कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में तलबी और आज होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का इल्तवा मुल्की सियासी मंजरनामे की दो अहम खबरें हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सानिहा APS अज खुद नोटिस केस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अदालत में बुलाया। अदालती तलबी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब फ़ौरन अदालत पहुँचे और अदालत ने APS के वाक़े के ज़िम्मेदारों के तयन और अदालती फ़ैसले पर कार्रवाई से मुताल्लिक इस्तफ़सार किया। इस हवाले से हम बात करेंगे। आज जो इजलास मुलतवी हुआ है उसके हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ वज़ीर इत्तला जनाब फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। अच्छा, नहीं अवैध, सबसे पहले तो बात होगी कि अभी आपने 15 मिनट का एक पूरा सेगमेंट चलाया कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, महंगाई बढ़ गई, महंगाई वाला। मुझे समझ ये नहीं आई कि आपने अपने रिपोर्टर्स को हर जगह के ऊपर बैठा के ये तो बता दिया कि दुनिया की हर चीज महंगी हो गई है। तो ये बात भी जरा बताना पसंद करेंगे कि लोगों की इनकम्स किधर गई। मसलन आपने कहा कि मजदूर के लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया। आपने ये बताया कि यहाँ पे 27% महंगाई हुई है यहाँ पे मजदूर के लिए, दाल के ऊपर, और ये हुआ है दाल तो एक्चुअली सस्ती हुई है 2 दिनों में। पता नहीं आपका रिपोर्टर कहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन जो यहाँ पे मेसन है, जो यहाँ पे प्लम्बर है, जो यहाँ पे मजदूर है, जो यहाँ पे मिस्त्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 600 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है 1.5 साल में। बिल्कुल सही। इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई। उससे जो तमाम हमारे कंस्ट्रक्शन का जो मजदूर था उसकी जो कई सूरतों में 3 गुना दिहाड़ी बढ़ गई है। इसी तरीके से जो ज़राअत है, अब आप ये तो कह रहे हैं चीनी जो है जी वो 100 रुपए पे चली गई है। 80% जो चीनी का होता है वो गन्ना होता है और गन्ने की कीमत जो है वो 135 से बढ़ के तकरीबन 275 पे है इस वक्त, और बम्पर क्रॉप हो रही है। तो हमारा जो किसान है उसकी आमदनी में 1100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है पिछले 1.5 साल में, जिसकी वजह से अगर आपने इतना लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए जो सेगमेंट किया इससे पहले, आपने कहा पेट्रोल की कीमतें बड़ी बढ़ गई हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पेट्रोल की खपत में 26% इजाफा हुआ है पिछले 1 साल में। इसी तरीके से आपने कहा लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, मोटरसाइकिलों की खपत जो है वो 3 गुना बढ़ गई। फिर आपने कहा लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, तो मैं आपको बता दूं ट्रैक्टर जो है वो डबल से भी ज्यादा जो है वो बिके। लिहाजा जब हम ये रोज सुबह उठ के आप ये बताना शुरू कर दे कि असल में तो लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये कुछ हुआ ही नहीं, उससे ये जो एक हमारा एक मीडिया में सबसे आसान तरीका हमने बना लिया ना कि रिपोर्टर खड़े कर दें बाजार में और उनके मुंह में माइक डाल दें और कहें जी मर गए, मर गए, मर गए, मर गए। इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान का एक जो इकोनॉमी है, एक सेंटीमेंट खराब होता है। और मेरे ख्याल में जब आप इस तरह के सेगमेंट्स करें, आप साथ ये सेगमेंट्स भी करें कि इसमें दूसरी तरफ की सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान में कौन दुनिया का और मुल्क है जो कोरोना से इस तरह से निकला है जिस तरह पाकिस्तान निकला है। दुरुस्त, ये बात हमने कई मरतबा की है। बिल्कुल कि जो नहीं कोई बात नहीं की ना, जब ये सेगमेंट करें उसके साथ बताएं कौन सा मुल्क है दुनिया का जो कोरोना के बाद 5% के ऊपर ग्रो कर रहा है। एक तरफ आप देखें, आप सिचुएशन आपकी क्या है, एक अफगानिस्तान मेल्टडाउन हो रहा है, पूरा एक इतनी बड़ी आबादी जो है 4 करोड़ की, वहां भूख अफलास हो गया, वो आपके नेबर है। उससे एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ पूरी रीजन में। उसके बावजूद जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के तमाम इंडिकेटर्स हैं, तमाम आशारिये हैं, वो मुस्बत है। कहाँ पे आप मुझे बताइए इस वक्त 13% ग्रोथ है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। मुझे बताइए कहाँ पे 5% ओवरऑल ग्रोथ है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 600 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, कहाँ पर हमारी ज़राअत में 1100 अरब रुपए, क्या और कौन से मुल्क में। सो आई थिंक यू नीड टू बैलेंस योर कवरेज। जब आप शहरों में जाके लोगों के मुंह में माइक डाल के बताना शुरू कर दें ये हो गया, वो हो गया, तो एक उससे तासुर अच्छा नहीं जाता। सो फर्स्ट थिंग इज दैट आई वांटेड टू क्लैरिफाई यू कि दूसरी साइड ऑफ इकोनॉमी जो है वो भी दिखाना जरूरी है। ठीक है सर। अब इसमें सर मसला ये होता है कि जब हम अपने रिपोर्टर्स से कहते हैं कि जाकर मार्केट में सर्वे करो, देखो कि भाई वो चीज़ कितने की मिल रही है, जो आज से पहले उसकी एक और प्राइस थी और आज एक और प्राइस है, तो वो जो प्राइस डिफरेंशियल है वही हमें बता देता है कि इन्फ्लेशन का रेट कितना हुआ। नंबर 1 तो ये चीज़ आ जाती है। और दूसरा जो आपने बात की बिल्कुल सही है कि जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त बूम आया है और उससे जो मेसन है, जो मजदूर है, उसकी दिहाड़ी में इजाफा हुआ है। लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं कि जहाँ पर लोग परेशानी में मुब्तला है कि भाई हम तो जब मार्केट में लेने के लिए जाते हैं दूध, तो दूध वाला जो है वो 140 रुपए कराची में बेच रहा है और उसके ऊपर कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब हम चीनी लेने के लिए जाते हैं यूटिलिटी स्टोर पर, तो यूटिलिटी स्टोर पर पतली वाली चीनी मिल रही है जिसको आप
1 चम्मच डालने की जगह 3 चम्मच डालते हैं तो वो अपना काम करती है। तो हमें तो वही फ़र्क पड़ गया, जो हम पैसे बचाने के लिए जा रहे थे हमारे तो पैसे ना बचे। हम जब पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं, ठीक है इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हुआ है, लेकिन लोगों की तो कुव्वत ख़रीद इंटरनेशनल ममालिक की और है और हमारी कुछ और है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को सामने लाना भी ज़रूरी है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमने कोरोना से बड़ा अच्छा मुकाबला किया और बहुत बेहतर काम किया, हमारे आशारिये सही जा रहे हैं, लेकिन आशारिये अलग और जो ग्राउंड रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। देखिए मीडिया का जो है ना, मुझे इच्ची बिच्ची का पता है और मैं सारा समझता हूँ। जब न्यूज डायरेक्टर जो है वो भेजता है रिपोर्टर्स को और ये बताता है कि नहीं आपने सिर्फ नेगेटिव इंटरव्यू करके लाने हैं, तो वो नेगेटिव इंटरव्यू चलते हैं। तो इसलिए ये जब अपना आप कह रहे हैं तेल की प्राइस चाहे आप की कीमत जो है वो फरोख्त सिफर भी होगी, तो जो इंटरनेशनल प्राइस है वो वही रहेगी। लिहाजा इसीलिए आप देखें कि उसके मुताबिक ही हमने क्या किया, अपने टैक्सेस कम कर दिए। और इस रीजन में इस वक्त चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, जिनकी पर कैपिटा इनकम को छोड़े, जिनकी गुर्बत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, बांग्लादेश और हिंदुस्तान जैसे ममालिक, अफगानिस्तान जैसे ममालिक पाकिस्तान से बहुत ज्यादा गरीब है और वहां पर कीमतें जो हैं वो बहुत ज्यादा है इस वक्त। सो इसलिए मेरा ये मानना है। बहरहाल आज सेमीफाइनल है, बिल्कुल ठीक, सही आज तो सेमीफाइनल तो है, बिल्कुल बिल्कुल। तो विशिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल द बेस्ट, विशिंग पाकिस्तान नेशन ऑल द बेस्ट, और इंशाल्लाह ताला आज मैच जो है वो जबरदस्त होगा और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड अब फाइनल में है, तो हमने इंशाल्लाह अच्छा मुकाबला देखने को एक मरतबा फिर उसके सिक्योरिटी का मसला हमने हल करना होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, अब ये हमने टीम को तो विश कर दिया, अच्छा, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कल इमरान खान साहब को तलब किया, सुप्रीम कोर्ट की क्या विश है, वो क्या चाहते हैं, उनके जहन में क्या है, ये पूरी कार्रवाई जो थी ये क्या थी कल की? ये तो फ्रैंकली मैं भी इसी पे उतना ही ब्लैंक हूँ जितने आप ब्लैंक हैं कि ये कार्रवाई कल की क्या थी। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जजिस को कि आप बता दें कि हम एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है, हम किस के खिलाफ पर्चा करें, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो कह ही नहीं रहे किसी के खिलाफ पर्चा करें, तो एक्शंस क्या लेने हैं, क्या करना है। क्योंकि जो एक्शंस हैं वो तो हो चुके थे, इसमें तमाम लोग जो मुलव्वस थे वो केफरे किरदार पे पहुंचे। सिर्फ एक आदमी, उसकी भी सुप्रीम कोर्ट में ही जो है वो लगी हुई है इस वक्त, जुडिशियल रिव्यू में उसकी लगी हुई है। तो वो जो अपना इस वक्त, उसके अलावा बाकी जो मामलात हैं वो तो बिल्कुल हो चुके थे, कंपनसेशंस भी हो चुकी हैं। नाउ व्हाट रियली सुप्रीम कोर्ट इंटेंड्स टू डू, एंड वो क्या चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कल पूछा, फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी पूछा, तो फ्रैंकली को समझ नहीं आई हमें तो कि क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट। और ये जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी जो 7 बड़े अहम किरदार थे, अहम ओहदों पर फाइज जो शख्सियात थी, साबिक आर्मी चीफ, साबिक DGISI वगैरह वगैरह, जितने सारे टॉप ब्रास हैं, उनको भी इस मुकदमों में शामिल किया जाए, क्योंकि वो सब तो बड़े उनके गार्ड ऑफ ऑनर के साथ रुखसत हुए हैं और अब मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उस हवाले से क्या हो सकता है? पूछा था सुप्रीम कोर्ट से कि आप चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई हुक्म नहीं किया जिस तरह से आप कह रहे हैं। दूसरी बात मैं ये आपको ये भी बताऊं कि बड़ी नामुनासिब बात है कहनी कि हमारे लिए तो देखें आसान है, उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हम कहें कि जी वो भी कसूरवार है, राहील शरीफ साहब भी कसूरवार है, फलाना भी कसूरवार है। इस तरह नहीं होता। हमने एक कौमी वहदत को सामने रखना है, एक मुल्क का निज़ाम को सामने रखना है। आप देखें 9/11 हुआ और 9/11 में उस वक्त प्रेसिडेंट बुश जो थे और उनकी जो आर्मी के सरबराहान थे, क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया? आंसर इज नो। जो ये कहते हैं कि उसामा बिन लादेन आ गया था यहाँ पे तो बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो गया, व्हाइट हाउस के सामने ये जो 9/11 के बॉम्बर थे ये 3 महीने होटल में रहे, किसी को पता नहीं चला। उन्होंने जाके एक फ्लाइंग स्कूल में दाखिला ले लिया, किसी को पता नहीं चला। उन्होंने जहाज अगवा कर लिए, CIA को पता नहीं चला। तो अगर एक ISI के ऊपर इतना बड़ा आपने पहाड़ खड़ा कर दिया कि उनको OBL का पता, वो भी एक अलग वो किस्सा कहानी है कि किस तरह से ओसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान ट्रैवल किया और किस तरह से जो अमेरिकन फोर्सेस वहां पर थी इधर अपना अफगानिस्तान साइड के ऊपर उन्होंने आंखें बंद की, वो एक अलग कहानी है, वो उसको छोड़ दे फिलहाल। तो आप ये देखें, ये इस तरह के लैप्सेस के बाद या तो वो इस्तीफा देते या फिर हम इकट्ठे होते। और आई मस्ट अप्रिशिएट पाकिस्तान लीडरशिप, उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने और तमाम, और देखिए इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान उस वक्त सख्त लड़ाई थी, हम तो उस वक्त धरने में बैठे हुए थे।
उसके बाद आप अप्रिशिएट करें पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को, और कि वो इकट्ठे हुए, पाकिस्तान की फौजी लीडरशिप जो है वो इकट्ठी हुई, और हमने एक जबरदस्त और कामयाब जंग लड़ी। तो हर वक्त हम ये अपने लोगों के ऊपर ये FIR करवाते रहेंगे और ये करते रहेंगे, तो इस तरह तो काम नहीं चलता। फिर देखिए उस वक्त तो सिचुएशन ये थी कि जजेस ने तो काम करना ही छोड़ दिया था, मिलिट्री कोर्ट्स बनानी पड़ी लोगों को सजाएं देने की। वो जो 6 लोगों को जो सजाए मौत हुई थी वो मिलिट्री कोर्ट्स में हुई थी। तो जुडिशरी का जो एक अपना एक है मामला, वो भी उस वक्त जो है वो बड़ा अजीब था। तो जाहिर है इस तरह की बातों में तो कुछ नहीं रखा। तो अब जो उन्होंने कहा है 4 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाएं, वो रिपोर्ट किस चीज की है, उसमें क्या जमा करवाया जाएगा? जो एक्शन हुए हैं, जो चीजें हुई हैं अभी तक, पहले भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, अब सुप्रीम कोर्ट बता देगी कि इनको किस तरह से आगे लेके जाना है, तो उसको सही आगे ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उन बच्चों के वालिदैन को भी इस पूरे प्रोसेस में शामिल किया जाए, उन वालिदैन के लिए बेहतरीन कॉम्पनसेशन क्या हो सकती है? कंपनसेशन उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। जो बच्चों की माएँ हैं, जो वालिदैन हैं, उनका तो जिस तरीके से उनका जो दुख है, उसको आप क्या उसकी कंपनसेशन हो सकती है। लेकिन हाँ, जो कंपनसेशन हो सकती थी एक दुनियावी तौर के ऊपर, वो हुई है। और उन लोगों को तकरीबन आप समझिए कि हर फैमिली जो है उसको, जो विक्टिम है उसको 2 मिलियन रुपीस जो है उसकी कंपनसेशन जो है वो दी गई है। ओवरऑल तकरीबन मेरा ख्याल है इसमें कोई 15 करोड़ से भी 1.5 अरब से भी ज्यादा कंपनसेशन जो है वो दी गई। सही। और जो अब हम लोग मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आए हैं, TTP को भी, फिर TLP के साथ भी, तो ये वाले जो मामलात हैं, क्या हम वो जो बात की है कि क्या हम एक मरतबा फिर कोई सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं? क्योंकि इन लोगों से मुज़ाकरात तो कभी कामयाब हुए नहीं हैं और हमेशा जो है मुज़ाकरात की जो मुआहदे हुए हैं उनकी खिलाफ वर्जियाँ ही हुई हैं। ये है कि रियासत जो है वो हमेशा कोशिश करती है मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करने की, ताकि अमन जो है वो रहे। क्योंकि रियासत का जो एक समझिए कि जो वर्किंग है वो सिर्फ अमन में ही मुमकिन है। लिहाजा आप कोशिश करते हैं कि पीस रिस्टोर हो। अब पीस के लिए जो आप एफर्ट्स, अभी जो फॉर एग्जांपल TTP है, तो क्या हुआ है इस वक्त के पहले TTP को अफगानिस्तान साइड में रॉ और NDS की बड़ी एक्टिव हमायत हासिल थी। अब चूंकि वहां पे रॉ और NDS नहीं रहा तो वो कमजोर हुए। अफगानिस्तान की हुकूमत, अबूरी हुकूमत के जो सरबराहान हैं, उनका ख्याल है कि इनमें बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन को मान के, कानून को मान के वापस सेटल होना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन ग्रुप्स में जो लोग हमारे आइन को, कानून को मान के आगे चलना चाहते हैं, हम उन्हें मौका देना चाहते हैं। और जो हमारे आइन और कानून को नहीं मानते और हमारे से लड़ना चाहते हैं, उनसे हम लड़ लेंगे। आगे भी लड़े हैं, पहले भी लड़े हैं, फिर भी लड़ लेंगे। लेकिन जहां पे अमन हो सके वहां पे हमें अमन की बात करनी चाहिए। परफेक्ट, बिल्कुल सही। और फाइनली सर, जो असेंबली का इजलास जो कि आज मुलतवी हुआ, उस मुलतवी होने की क्या वजह है? पिछले इजलास में 2 बिल्स हुकूमत मंजूर नहीं करवा सकी, वो क्या कहेंगे कि थोड़ा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी हुकूमत की, या अपोजिशन जो है वो ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ आई थी? और अब जो आने वाला इजलास होगा उसमें किस तरह की प्रिपरेशन होगी कि आप लोग जो अहम बिल्स मंजूर कराना चाहते हैं वो हो जाए? तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को समझते हैं, उनको मालूम है कि इस तरह की कोई ऐसा इशू नहीं होता। ये थोड़ी अचानक एक बिल आया और हुकूमत के लोगों को पता भी नहीं था। कोई कैफेटेरिया में बैठा हुआ है, कोई MNA हॉस्टल में गया हुआ है, कोई अपनी मीटिंग्स में गया हुआ है, तो काउंटिंग हो गई पीछे से। तो इस तरह से थोड़े किसी की जो है वो शिकस्त और फतह जो है वो डिटरमिन होती है। सो ये अजीबोगरीब भी मैं समझ से मेरी बाहर है कि मीडिया अटेंशन जिस तरह से हेडलाइनें लोगों ने लगाई, मतलब ठीक है, खबर है कि जी पता होना चाहिए था, पता नहीं था, अपना हो गया, उसमें क्या क्या मजा। दूसरी बात, ये बरतानिया में, अमेरिका में मामूल की बात है, नथिंग, इट्स नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्या चीज है इसमें। उसमें बात जो ये अपना अब है मामला जॉइंट सेशन का, इस हफ्ते इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इसको दोबारा बुला लेंगे। आज स्पीकर असेंबली जो है, 2 बातें हैं मैं आपको बता दूं। एक तो मेरी बात हुई है रात को भी सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट से, और उनको मैंने ये कहा है कि आप इसके में किरदार अदा करें। दूसरा, स्पीकर साहब आज फिर बराह रास्त भी बात करेंगे अपोजिशन के साथ,
और हम कोशिश करेंगे कि इसको एक मुत्तफिक तौर के ऊपर हम ला सकें। लेकिन अगर नहीं ला सके तो अगले हफ्ते हम फिर या अगले 8-10 दिनों में हम एक जॉइंट सेशन बुला के तो इसको पास करवा लें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।